इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सीधे सीधे पुलिस कर्मियों को खुली छूट दे दी है और साफ कर दिया है कि 12 से 13 घंटे के अंदर एक्शन दिखना चाहिए। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर भी सख्त रुख सम्राट चौधरी का देखने को मिल रहा है। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की है, जिसके बाद ये साफ कर दिया गया कि किसी भी अपराधी को बख्शना नहीं है और या तो उन्हें बिहार छोड़ना पड़ेगा या अपराध। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, सम्राट चौधरी ने जो निर्देश दिए हैं वो कितने मायने रखते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, और ये निर्देश तब दिए गए जब 48 घंटे के अंदर 2 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। देखिए, सम्राट चौधरी अपराधियों को एक बड़ी चेतावनी देना चाहते हैं ताकि बिहार से वो चले जाएं, और अगर बिहार में रहना है तो अपराध को छोड़ना होगा, आपको सरेंडर करना होगा। और ये बात सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से कही गई है। वो कह रहे हैं कि आप बिहार में अगर रहना चाहते हैं तो आपको कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप आत्मसमर्पण करिए। ठीक वैसा जैसे योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते बात कही थी 2017 में, और हमने देखा था कि किस तरीके से खुद ही जो अपराधी थे वो थाने के अंदर आ रहे थे और माफी मांग रहे थे, और उन्होंने आत्मसमर्पण किया था कि हाँ भैया, अब हम अपराध नहीं करेंगे। तो क्या बिहार में भी ऐसा होगा? ये बड़ा सवाल है। खैर, इस सवाल के पीछे क्या उत्तर होगा वो हम थोड़ी देर में जरूर देंगे, क्योंकि ये सवाल बड़ा है कि क्या अपराधी बिहार के अंदर ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि आज तक तो ये हुआ नहीं कि बिहार के अंदर अपराधी ने सरेंडर किया हो। क्योंकि बिहार के अंदर हमेशा से रहा है कि अपराधी का बोलबाला तो रहता है, दबंगई देखने को मिलती है, सिवान के अंदर पत्थरबाजी तक हो जाती है, और आज के दिन भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कई जगहों पर अपराध हुआ है। तो सवाल बड़ा है, और इसका जवाब ये है कि अगर सम्राट चौधरी ने कोई बड़ा एक्शन लिया या सम्राट चौधरी ऐसे ही एक्शन लेते रहे, तब तो हम देखेंगे कि बिहार में अपराध कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, सिर्फ ये बातों तक सीमित रहा तो शायद ये स्थिति ना सुधरे। लेकिन इतना जरूर है कि सम्राट चौधरी जब एक्शन की बात कह रहे हैं तो वो अभी जमीनी स्तर पर दिख भी रहा है। जैसा आपने एनकाउंटर का जिक्र किया कि 2 एनकाउंटर 2 दिन में हमें देखने को मिले, हालांकि वो 24 घंटे के भीतर ही हुआ। और तो और जो बात इस वक्त विपक्ष भी कह रहा है कि भैया अपराध क्यों नहीं आप कम कर पा रहे हैं। आप ठीक बात है कि जंगल राज का जिक्र बार बार करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अब आप सत्ता में आ गए हैं तो आप जंगल राज का जिक्र ना करके अभी जो बिहार में जंगल राज चल रहा है उसको खत्म करिए। तो विपक्ष के आरोपों का जवाब भी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को देना होगा। अब देखिए, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे समझना होगा, क्योंकि बिहार में ना तो कभी अपराध खत्म हुआ है, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, और ना ही हमने देखा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई इतना बड़ा काम हुआ है। अब सम्राट चौधरी को इन तीनों पर काम करना होगा। पहला, अपराध कैसे खत्म होगा? अगर आपको अपराध खत्म करना है तो पुलिस का तगड़ा एक्शन होना चाहिए, जो बिहार में कभी भी देखने को नहीं मिला। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगी तो पुलिस एक्शन तो लेती है, लेकिन अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाता। ये बड़ी बात है। पुलिस छापा तो मारती है, लेकिन अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाता। ये बड़ी बात है। पुलिस गिरफ्तार भी करती है, लेकिन फिर चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं करती। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, पुलिस की मिलीभगत अगर अपराधियों के साथ रहेगी तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट होने में पूरी तरीके से सम्राट चौधरी विफल हो जाएंगे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, और अभी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि नीट छात्रा मामले में सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल नहीं, पुलिस की तरफ से माफ करिएगा, चार्जशीट को दाखिल नहीं किया गया। पुलिस उसकी जांच कर रही थी, हालांकि फिर एसआईटी को सौंपा गया, फिर सीबीआई को सौंपा गया। ये मामला 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, क्योंकि एक ही आरोपी पकड़ा गया था और कहा गया था कि जो मालिक है पूरा, मनीष रंजन जो मालिक है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन चार्जशीट दाखिल ना होने की वजह से वो आसानी से जमानत पर छूट गया। तो देखिए, लीपापोती जो होती है वो साफ तौर पर नजर आती है। हाँ, इतना जरूर है कि सम्राट चौधरी ने पहले भी कहा था जब गृह विभाग संभाला था कि देखिए, हम पूरी तरीके से सीबीआई को ये सौंप रहे हैं, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी, और वाकई सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन उस तरह से क्या वाकई जांच हो पा रही है? सर, सम्राट चौधरी का ये एक्शन मुख्यमंत्री बनने के बाद से नहीं बल्कि पहले से भी देखने को मिल रहा है। जब उनके हाथों में गृह विभाग था, उन्होंने साफ कर दिया था कि अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ाई जाएगी, उनका सीधा सीधा एनकाउंटर किया जाएगा, और अगर हथियार नहीं चलाए जा रहे हैं तो पुलिस कर्मियों को भी साफ कह दिया था कि हथियार को छोड़ दो। बिल्कुल, देखिए, अगर पुलिस कर्मियों की बात करें तो पुलिस कर्मियों को ही तगड़ा एक्शन लेना है। सम्राट चौधरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सम्राट चौधरी एक्शन की बात कह सकते हैं, सम्राट चौधरी ऑर्डर दे सकते हैं, और सम्राट चौधरी ऐसे लोगों पर शिकंजा कर सकते हैं, लेकिन काम पुलिस विभाग को ही करना है। अगर पुलिस विभाग सुस्त रहा तो कहीं ना कहीं अपराध पर बड़ी कार्रवाई जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि होगी, वो नहीं हो पाएगी, ये क्लियर है। लेकिन अगर पुलिस विभाग सही रहा, दुरुस्त रहा, तो कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ अपराधियों में होगा। क्योंकि अभी जो एनकाउंटर हुए हैं, या फिर वैशाली के अंदर जो तस्वीर देखने को मिली पासवान समुदाय के साथ जो मारपीट हुई, क्या वहां पर पुलिस वाले का खौफ था?
तो इसका जवाब है नहीं। राघोपुर के अंदर जो तस्वीर हमें देखने को मिली है कि कैसे तेजस्वी के समर्थकों ने वैशाली के अंदर जाकर एक पासवान समुदाय के लोगों को मारा पीटा, तो क्या वहां पर पुलिस का खौफ होता तो ये तस्वीर आती? नहीं। तो कहीं ना कहीं सवाल बड़ा है कि पुलिस का खौफ आखिर अपराधियों में क्यों नहीं है। शायद पुलिस उस स्तर से एक्शन नहीं ले रही थी। हाँ, ये ठीक बात है कि 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो हमने पुलिस का थोड़ा बहुत खौफ तो देखा, लेकिन पूरी तरीके से खौफ अपराधियों में चाहिए। लालू प्रसाद यादव में तो बिल्कुल ही खौफ नहीं था। जो वर्दी पहनते थे, जो भी आम लोग थे जो पुलिस बनना चाहते थे, वो भी शहाबुद्दीन जैसे लोगों के रहमो करम पर वर्दी पहनते थे। और शहाबुद्दीन जैसे लोग या लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऑर्डर दिया जाता था कि अगर उसको मार दो तो उसको मार दो। ऐसा बिहार के अंदर होता था। नीतीश कुमार के आने के बाद ये तस्वीर जरूर बदली है, लेकिन सम्राट के आने के बाद ये तस्वीर होनी चाहिए कि अपराध बिहार के अंदर बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। इतना तो नहीं कहेंगे कि 100% ही अपराध कम हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर है कि आप 60 से 70% तो अपराध कम ही कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि बिहार में अगर महिलाएं निकलती हैं सड़क पे तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षित है। बिहार में छीना झपटी नहीं होती, बिहार में अपहरण नहीं होता, बिहार में पत्थरबाजी नहीं होती। ये अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग खुलकर काम भी कर सकेंगे बिहार के अंदर, और खुलकर उद्योगपति भी बिहार के अंदर फैक्ट्रियां लगा सकेंगे। क्योंकि देखिए, पहले जो बिहार के अंदर लूटकांड होता था लालू प्रसाद यादव की सरकार में, वो नीतीश के आने पर थोड़ा तो सुधरा, लेकिन अभी भी कई व्यापारियों की गोली मारकर हत्या की गई है पिछले दिनों। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि अब सम्राट चौधरी जब आ गए हैं तो क्या उन व्यवसायियों के मन में भी खौफ नहीं रहेगा कि हाँ, अगर हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा अर्जित हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर अच्छा खासा पैसा अर्जित होगा तो बिहार के विकास के लिए ही होगा। अगर टैक्स दिया जाएगा और अगर काम लोगों के लिए किया जाएगा तो बिहार के विकास के लिए ही है। सर, अगर कहा जा रहा है 12 से 13 घंटे में एक्शन दिखे तो इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, 12 से 13 घंटे में अगर एक्शन दिखे तो सीधे बात है कि सम्राट चौधरी अपराधी में खौफ पैदा करना चाह रहे हैं, और ये अपराधी में खौफ पैदा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ है, या अभी हाल ही में जो एक एनकाउंटर हुआ, वो हमने देखा है कि सिवान में जो एनकाउंटर हुआ, उसमें हमने देखा कि कैसे 24 घंटे के अंदर अंदर ये कार्रवाई की गई है। जब कोई अपराध होता है तो ऐसा ना हो कि लेट लतीफ़ी हो जाए कि 12 घंटे में अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला, फिर 12 दिन हो जाएं, उसके बाद पूरा 1 साल हो जाए, फिर हम देखें कि किस तरीके से वो अपराधी कहीं और शहर में जाके आराम से अपनी ऐश मौज की जिंदगी काट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा अब सम्राट चौधरी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, नीतीश सरकार में भी, क्योंकि नीतीश जब सीएम थे, हालांकि अभी सरकार एनडीए की ही है, लेकिन नीतीश जब सीएम थे तो हमने कई देखा कि अपराधी बिहार छोड़ के तो चले गए, लेकिन वो कई राज्यों में रह रहे थे, ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे थे, और 25 से 26 मामले बिहार के अंदर दर्ज थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। सम्राट चौधरी जब आए, एनकाउंटर हुआ, उससे पहले भी जो अपराधियों की लिस्ट बनी, हमने देखा कि कैसे, चाहे फिर यूपी पुलिस के मिल के साथ करना हो या फिर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर करना हो, एनकाउंटर बाहर भी हो रहा है जिसने अपराध किया, और वो ऐशो आराम की जिंदगी दिल्ली या अन्य राज्यों में काट रहा है। तो आप ये कह सकते हैं, अगर ये सम्राट चौधरी करेंगे तो वाकई काबिले तारीफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ वो विपक्ष का मुंह भी बंद कर पाएंगे, जो लगातार तेजस्वी यादव ये पूछ रहे हैं कि आखिर अपराध क्यों ये सरकार कम नहीं कर पा रही है। हाँ, इतना जरूर है कि हम बार बार कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को थोड़ा समय देना पड़ेगा। 3 से 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता नहीं, तकरीबन आपको 5 साल पूरे देने होंगे। हाँ, 1 साल में आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि 100 दिन का ब्यौरा तेजस्वी यादव पूछना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव इसलिए नहीं पूछ पाए क्योंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। अब नीतीश कुमार राज्यसभा में हैं और सम्राट चौधरी अब सीएम हैं, तो अब तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं एक टारगेट रखना होगा, क्योंकि विपक्ष अगर टारगेट रखेगा कि हाँ, अगर हम 1 साल में सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे तो क्या वो उसका सवाल का जवाब दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। सर, ये जो तस्वीरें दिख रही है, इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ जो सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो एक बड़ा मुद्दा एक और उठाया, भ्रष्टाचार का। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे में भी साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं, अल्टीमेटम दिए गए हैं, तो आखिर क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, पुलिसिया विभाग में तो भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तमाम जो पुलिस विभाग पर सवाल उठे हैं वो इसलिए उठे हैं कि जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभी छापा बिहार के अंदर पड़ रहा है। लगातार 1 महीने से हम खबर दिखा रहे हैं कि कितना छापा पड़ा है, और वो सबसे ज्यादा पुलिसिया विभाग के लोग ही हैं। और आखिर कहां से आय से अधिक संपत्ति उनके पास आती है? क्योंकि देखिए, उनकी सैलरी तो 50,000 है, 60,000 से ज्यादा 1 लाख हो जाती है।
लेकिन उसके बावजूद उनको जो संपत्ति वो करोड़ों रुपए में है, वो अपने घर में कम से कम तमाम 10 से 12 किलो सोना रख लेते हैं, अपनी नौकरानी तक को ऐशो आराम की जिंदगी कटवाते हैं। ऐसी कई तस्वीरें बिहार के अंदर जो हाल ही में आई हैं, ये सवाल उठाती हैं कि आखिर कैसे पुलिसिया विभाग में भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ है, कैसे इस दीमक को कहीं ना कहीं खत्म किया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार का दीमक दिन पर दिन लगातार बिहार को खोखला कर रहा है और पुलिसिया विभाग में तो ये सबसे ज्यादा है कि कैसे हम पुलिस बनाने के नाम पर पैसा ऐंठ लेते हैं, या फिर पुलिसिया विभाग में कि भैया आप 5,000 रुपये दीजिए, क्योंकि रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है बिहार के अंदर। अब गनीमत है कि पकड़ा तो जा रहा है, टेबल के नीचे से 5,000 रुपये लीजिए, उसका केस सॉल्व करवा दीजिए, या किसी को पकड़ लीजिए और कहिए कि आपको छुड़ा देंगे हम, आप इतना पैसा ले लीजिए। तो बिहार में ये आम बात होती थी, लेकिन अब आम बात ना हो, ये कहीं ना कहीं करना होगा सम्राट चौधरी को, और पुलिसिया विभाग का जो तंत्र है उसको मजबूत करना होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी ने सिर्फ अपराधियों को नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों को भी साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है और साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या लापरवाही नहीं चलेगी और बदमाशों के खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि प्रदेश में अपराध ना पनप सके और अपराधियों को संरक्षण ना मिले। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।